Hello dear students, welcome back to my channel Rahul English Study. Dear students, बर्ड्स वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं जिन पर और डिस्कस करेंगे और एक वीडियो को कई बार वॉच करें 100% क्वेश्चन याद हो जाएंगे, यानी 3 टाइम्स ओनली 3 टाइम्स वॉच कर लें और इसके बाद आपको 100% ये क्वेश्चन लर्न होने ही हैं। तो फ्रेंड्स, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक सपोर्ट करें और कमेंट करें। तो ये समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ calls a child best philosopher naughty prophet in the poem। क्या होगा आंसर? वर्ड्सवर्थ calls a child best philosopher naughty prophet in the poem। तो किस पोएम में कहा गया है? इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को बेस्ट फिलोसफर और नाटी प्रोफेट, तो क्या होगा इसका आंसर करेंगे इसका? तो इसका आंसर होगा इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये पोएम है जिसमें एक बच्चे को महान फिलोसफर और नाटी प्रॉफिट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 10,000 I saw at a glance, where does these lines appear? ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, किस में दिखाई देती हैं? तो ये लाइन दिखाई देती हैं, किस में दिखाई देती हैं? डैफोडिल्स में। याद कर लो इस कोटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Proteus god and Triton appears in। Proteus god and Triton appears in। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा द वर्ल्ड इज टू मच with us। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी appears in। किस में दिखाई पड़ता है? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लाइंस किस में अपीयर होती हैं? तो ये होती हैं टिंटन एबी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोइट्री का मुख्य ग्लोरियस किसने कहा है? तो ये कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है आर्नोल्ड ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए लॉस्ट लीडर। वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने कहा है? तो ये कहा है ब्राउनिंग ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज शैले कॉल वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने
शैली ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहकर बुलाया है, क्या कहकर क्रिटिसाइज किया है? तो इन्होंने मोरल यूनक्स कहा है। ये मोरल यूनक यानी एक नैतिक किन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल? वर्ड्सवर्थ की ग्रेट आइडल, ग्रेट मूर्ति कौन सी है जिसे अपनी पोएम में कॉल करते हैं? तो ये है मिल्टन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लॉवेल कॉल्स वर्ड्सवर्थ। लॉवेल ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं? तो वर्ड्सवर्थ को एक ऐतिहासिक वर्ड्सवर्थ शायर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। लॉवेल ने वर्ड्सवर्थ को कहा है, क्या कहा है, क्या कहते हैं? द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, टी एस इलियट क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर। टी एस इलियट ने वर्ड्सवर्थ को किसके लिए क्रिटिसाइज किया है? तो टी एस इलियट ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है नॉट प्रैक्टिसिंग हिज वन थ्योरी इन हिज वन पोएम। कि वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि नॉट प्रैक्टिसिंग, अपने कविता की पोएम यानी अपनी कविता में, खुद कविता की थ्योरी में कोई प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वी आर सेल्फिश मैन। ये इसको लर्न कर ही लो। वी आर सेल्फिश मैन और इज We are selfish man, O raise is up, return to us again. These lines appear in, ये किस पोएम से ली गई, किसके द्वारा अपीयर होती हैं? तो ये टू मिल्टन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज। A large portion of Wordsworth's work is, लास्ट पोर्शन इनका वर्क जो है अनइंस्पायर्ड था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, William Wordsworth was in 1791 in France, where he was witness to the middle stage. What will be answer? आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका आंसर होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, शी गिव्स मी आइज, उसने मुझे आंखें दी। शी गिव मी आइज, उसने मुझे आंखें दी। शी गेव मी ईयर्स, उसने मुझे कान दिए। एंड हम्बल केयर्स, और विनम्र केयर दी। डेडिकेट फियर्स, और एक नाजुक दिल। एंड हार्ट, एक नाजुक भय दिल। द फाउंटेन ऑफ सी टीयर्स एंड लव एंड होप
and joy. So these lines are appear in reference to. क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा इसका? तो ये इसका आंसर होगा डोरोथी वर्ड्सवर्थ। आई होप कि ये सबको आपको क्वेश्चन मालूम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द एक्सकर्शन डेटेड 1814 mark the beginning of एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स यानी एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। व्हाट विल बी आंसर? द आंसर विल बी decline of Wordsworth's poetic genius. Option B is correct. Question number 16. This will never do. यह नहीं चलेगा. Who made this comment about excursion? ये अब एक्सकर्शन के विषय में किसने कमेंट किया था? किसने किया था? तो ये किया था जेफरी ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। इन द पोएम शी वाज ए Phantom of Delight. In the poem she was a phantom of delight. Wordsworth celebrates. What will be answer? आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा his wife Mary. ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, but she is in her grave. And oh, this different to me. These lines appear in. ये किस में दिखाई देती हैं? ये लाइंस किस में प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं? इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर she dwelt among the Antrodin ways. ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। she dwelt among the untrodden ways stands. She dwelt among the untrodden ways. Stand fits of fashion have I known. A slumber did me spirit seal, and 3 years she grew in sun and sober. Are the 4 poems. ये 4 poems हैं वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स हैं। 1 poem was added later यानी बाद में कौन सी पोएम एडिट की गई, जो कि 1801 में कौन सी पोएम इसमें एडिट की गई, बाद में एडिट हुई है। तो विच वन, कौन सी है? इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा I traveled among unknown men. ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर
हर्बर्ट रीड कॉलरेज हैजलिट। हर्बर्ट रीड कॉलरेज हैजलिट डी क्वेंसी मैथ्यू अर्नोल्ड टी.एस. एलियट एंड हैरोल्ड ब्लूम आर ए फ्यू नेम्स नोन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन। ये क्रिटिसिज्म के नाम से जाने जाते हैं। ये क्रिटिसिज्म के नाम से जाने जाते हैं। और किसके लिए किसके क्रिटिसिज्म किया है, किसको किया है क्रिटिज्म, क्रिटिसाइज किसको किया है? ये किया है वर्ड्सवर्थ को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ की आध्यात्मिक बायोग्राफी यानी आत्मकथा कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है द प्रोल्यूड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। लैरिकल बैलेट कैम इन। लैरिकल बैलेट्स कैम इन। क्या होगा आंसर? इसका आंसर करेंगे। कब आई थी लैरिकल बैलेट्स? 1798 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीफेस टू द लैरिकल बैलेट्स कैम इन। प्रीफेस टू द लैरिकल बैलेट्स कैम इन। कब आई थी लैरिकल बैलेट? 1800 में। प्रीफेस टू द लैरिकल बैलेट्स 1800 में आई थी। लैरिकल बैलेट्स का प्रीफेस 1800 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम इज। वर्ड्सवर्थ की पोएम की थीम क्या है? वर्ड्सवर्थ के पोएम की थीम क्या है? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट यानी विनम्र एंड ग्रामीण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ ए पोएम इन टिंटन एबी। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज टिंटन एबी। टिंटन एबी किस प्रकार की पोएम है? टिंटन एबी किस प्रकार की पोएम है? तो ये है ड्रामेटिक लायरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। यहाँ फेल करना है फ्रेंड्स, डॉट डॉट दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेचर नेवर डिड बिट्रे। नेचर कभी किसी को धोखा नहीं देती है। नेचर कभी किसी को किसी के साथ चीट नहीं करती है। द हार्ट दैट लव्ड हर। जो उससे प्यार करता है। दीज लाइन्स एक्सिस्ट इन। ये लाइनें किससे एक्सिस्ट हैं? किस में एक्सिस्ट हैं? यानी ये लाइनें किस में मौजूद हैं? एक्सिस्ट मीन मौजूद, बताना है। तो ये लाइनें किस में मौजूद हैं? तो ये लाइनें टिंटन एबी में मौजूद हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम। यानी वर्ड्सवर्थ की कविता यानी कविता का सही कैरियर यानी सही कमेंसमेंट कब शुरू हुआ था? सत्य कमेंस यानी सत्य की शुरुआत कविता की, वर्ड्सवर्थ की कविता की शुरुआत, सही शुरुआत कब से शुरुआत हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे।
तो इसकी शुरुआत हुई थी 1797 टू 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ learned that verse may build a princely throne on humble truth from, यानी humble truth से वर्ड्सवर्थ ने कहा सीखा था कि humble truth से एक सिंहासन की यानी एक सिंहासन का निर्माण हो सकता है। वर्ष में विल टेप यानी प्रिंसली सिंहासन, प्रिंसली थ्रोन का निर्माण हो सकता है। तो इसको आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा रॉबर्ट बर्न्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज ए पार्ट ऑफ ए बेस्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका आंसर होगा द रिक्ल्यूस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी विशाल पर्क है विच वाज टू बी कॉल्ड, जिसको कहा जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, नेम द पोएम फ्रॉम विच, उस कविता का नाम बताना है विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन क्वेट, जिससे ये लाइनें क्वेटेड हैं। द गॉड्स प्रोब द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ साउल। किससे प्रेरित ये कविताएं, किससे क्वेटेड हैं? ये कविता किससे, ये किससे क्वेटेड है? ये लाइंस किससे क्वेटेड है? तो इसका आंसर हो यानी किस कविता से क्वेटेड है बताना है। तो ये लाउडोमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये लाउडोमिया से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कमेंट करें, कमेंट भी करें। अगर कमेंट करें वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।